हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो जैसे आप ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, तो मैंने आपको इसका एक पार्ट तो आपको करा दिया है। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन सब आते हैं, मैंने आपको बताया था इसमें एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक्सरसाइज भी कराना चाहते हो तो मैं एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराऊंगा, चिंता मत कीजिए इस चीज़ के लिए। स्टूडेंट, थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक तो वीडियो को शेयर नहीं करते हो और ना ही आप लाइक करते हो। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको इस बातें समझ में आएंगी। मैं अपने स्पेशल तरीके से कराता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई किताबी मेथड भी चलता हो। तो आइए स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका आता है स्पेशल्स में ये, तो क्वेश्चन आता है 4 एग्जाम्पल का। ये क्वेश्चन है, ये B68 पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एवल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर इनटू dr वेक्टर्स कब दे रखा है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 1, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम 0,1,1 एंड 1,0,1 और आपको एफ दे रखा है, एफ वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई प्लस 2z के कैप, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए इसको सॉल्यूशंस में देखते हैं अब हम। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एफ वेक्टर तो आपको गिवन है, एक्स वाई जेड में टर्म है, तो आप क्या जानते हो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर, ये देखो डी आर वेक्टर। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर कितना है आपके पास 2x प्लस वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई प्लस के 2z के कैप इनटू जैसे ये कॉन्टूर मान लेते हैं और डी आर वेक्टर आपका डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के कैप। बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2x प्लस के वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस के 2z और डी जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं होगी, यहाँ तक तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आती है अगले क्वेश्चन, आगे की सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 1, देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, ये लोअर लिमिट टू अपर लिमिट्स में है। तो एक्स वाई जेड की लिमिट्स पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट है आपके, ठीक है। तो आप देखिए, यदि मैं इसको एक्स में कन्वर्ट करता हूँ, इसको वाई में, देन इसको जेड में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपकी लिमिट्स ये आ जाएंगी। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपका 2x प्लस वाई कितना निकलेगा यहाँ से, y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जेड की वैल्यू कितनी है 1 इंटू डी एक्स। अब x की लिमिट क्या होगी, 0 to 1 की लिमिट होगी, ठीक है, 0 से 1 की लिमिट होगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डी वाई के बारे में बात करता है। डी वाई तो ये रहा, जेड आपका 1 है, एक्स की वैल्यू के बारे में बात करें तो अगर एक्स निकालेंगे तो हमारा एक्स क्या निकलेगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की लिमिट क्या है 1 से 0 की, 1 से 0 की, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई प्लस 2z। जेड तो हमारा 1 हो गया, ठीक है, जेड तो अब हमारा 1 होगा और एक्स वाई की लिमिट होगी। तो एक्स और वाई को अगर जेड में कन्वर्ट करोगे तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 1 से 1 की लिमिट्स में है एक्स वाई प्लस के 2z, ऐसे ही रहने दो इसको। जब आपकी दोनों सेम लिमिट्स होती हैं तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगा, ये तो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, बचा कुछ ये, तो इसको हम सॉल्यूशन में ले लेते हैं। आइए तो 0 से 1 की लिमिट्स 2x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 से
जीरो की लिमिट्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। वो जीरो हो गया, वो जीरो क्यों होगा? 1 से 1 की लिमिट सेम लिमिट्स थी तो इसलिए ये जीरो हो गया। ठीक है, देखो इसका दूसरा भी मेथड है, इस मेथड से ही समझ लीजिए। एक ही मेथड से अगर हम दो मेथड से कराने लगे आपको क्वेश्चंस तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आइए, 0 से 1 के 2x प्लस दिस इतना, 1 से 0 की लिमिट दिस इतना हो गया, dy हो गया। अगर आपको इसको सॉल्यूशन में भी देखना है तो मेरी एक बात को समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, यहाँ से इस चीज़ को आप समझ सकते हो। यदि मैं इसके पैरामीट्रिक्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करता हूँ तो x बराबर आपका cos थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा निकल के, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम dx की बात करेंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा एंड dy इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos थीटा इंटू डी थीटा। बात आती है लिमिट्स की, जीरो पर लिमिट्स क्या होते हैं? वो x के टर्म में पहुँच जाते हैं। यदि जीरो की बात करते हैं, x की वैल्यू जीरो रखो तो जीरो पर क्या होगा? π/2 होगा और इस पे 1 पर 0 होगा और 2 cos थीटा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स, बाहर तो क्या होगा? साइन एक्स। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना रहा हूँ, नहीं तो आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, फिर आपको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि अगर वो याद है तो आप कर पाओगे। मैं अगर लिखना चाहूँ तो उस रूल को भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो एक्स दिस इतना माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हाफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है तो 1 का यहाँ तो 1 है ए स्क्वायर की जगह पे, तो ये आपका रूल्स होता है। तो इस रूल की तो हमें ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ये नया रूल याद करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। आइए, प्लस 0 से π/2 की लिमिट्स होगी। एक मिनट, यहाँ चेक करते हैं भाई वाई पर। यदि वाई पर 1 के बारे में बात कर रहा है तो 1 पर π/2 से 0, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक मिनट, और dx की वैल्यू कितनी है? dx की वैल्यू है मेरे पास माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? तो π/2 पर ये हो गया आपका cos थीटा और वहाँ से क्या मिला मुझे? cos थीटा डी थीटा। ठीक है, π/2 0, या एक काम कीजिए, नेगेटिव आ रहा है तो इसको अगर चेंजिंग करना है तो आप चेंज कर सकते हो। क्या 0 से π/2 की लिमिट लगा सकते हो और अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस, चलो इसको भी अगर सॉल्यूशन करना है तो माइनस 0 से π/2 की लिमिट्स, यहाँ कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आप इसको सॉल्यूशन करना है तो देखो सॉल्व कर लीजिए इसको। इतना हार्ड तो नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। 0 से π/2 लिमिट्स, ये तो होगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस ये होगा 0 से π/2 की लिमिट्स में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा माइनस 0 से π/2 की लिमिट्स, ये कितना होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। अब एक लाइन में हो जाएगा कितना भाई? साइन 2 थीटा इजकल टू cos 2 थीटा अपॉन 2 दिस माइनस 0 से π/2 की लिमिट्स प्लस यहाँ से थीटा, ये तो बाहर है, cos 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 से π/2 की लिमिट्स प्लस माइनस कितना? 1/2 तो बाहर थीटा, तो cos है साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 से π/2 की लिमिट्स। इतना हार्ड नहीं है, तो अब लगा दीजिए लिमिट। देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए लिमिट लगाइए। 0 पर 0 आपने π/2 रखा तो cos 2 इंटू π/2 क्या हुआ? cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, तब दिस -1 से क्या होगा? +1, 1/2। अगली टर्म पर 0 होगा, दिस माइनस प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे तो दोनों टर्मों में 0 रहेगा, बस यहाँ π/2 बचेगा तो π/4 हो गया
ऐसे ही यहाँ से मिलेगा π/4, तो π/4 से π/4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ आएगा 1, तो आपका ये जो 1 ही आंसर होगा। अभी चेक कर लेते हैं आपका 1 आंसर है या नहीं। ठीक है जी, आपका 1 ही आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख सकते हो कि किताब में आपको कैसे दिया गया है क्वेश्चंस, और हमने इसको सॉल्यूशंस में कैसे अप्लाई किया है, तो इसलिए डिफरेंट ही चलेगा। देखो, मैच नहीं करने का, और आपका आंसर्स भी बिल्कुल सही मिलेगा, तरीके बिल्कुल अलग मिलेंगे, तरीके काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो को पूरा देखे करो, तभी बातें समझ में आ पाएंगी। आइए, अब स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा इनको समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, कोई भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x dy माइनस के y dx अराउंड द सर्किल कितना x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू 1, बस इतना ही है। तो आइए भाई सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप जानते हो सर्किल की इक्वेशन है, अराउंड द सर्किल बोला गया है, तो मेरी बात को समझना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। x एक्सिस एंड y एक्सिस है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कैसे ड्रॉ होगा, रेडियस आपकी कितनी है 1, ठीक है, r स्क्वायर इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अराउंड द सर्किल के बारे में बात करिए, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई लिखा, बिल्कुल सॉल्यूशन करके लिखा हुआ है, तो मेरी बात को समझना लिमिट्स की। ये इस पॉइंट पर यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 0, ठीक। अब क्या कर रहा है, अराउंड रोड पूरा कंप्लीट सर्किल की बात मत कर, थीटा यहाँ था 90, 80, 180 और यहाँ 270 और 270 के बाद फिर कितना 360, अब 360 कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच में राउंड करेगा ना, जब तो सर्किल ड्रॉ हुआ है। मैं 0 से 2 पाई के बीच हुआ था, इसलिए तो थीटा की लिमिट्स क्या हो जाएगी, पहले मेरी बात समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स बराबर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन थीटा। यदि आपको कोऑर्डिनेट्स की जानकारी नहीं है, इनको रख लीजिए, यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से डी एक्स निकल गया मेरे पास माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा, एंड डी वाई निकल गया मेरे पास यहाँ से कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर बात होगी, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने आपको लिमिट्स बता दी, लिमिट्स कैसे फाइंड होगी, 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, जब सर्किल अराउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 2 पाई की लिमिट सब समझ में आ गई ही होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब x की बारे में बात करें, x कितना है कॉस थीटा, dy कितना है भाई, dy भी तुम्हारा है कॉस थीटा इंटू डी थीटा, माइनस y कितना है, y है साइन थीटा, और dx कितना है, dx माइनस के साइन थीटा है, तो प्लस के साइन थीटा इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत, 0 से 2 पाई की लिमिट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो कितना हुआ, 0 से 2 पाई की लिमिट्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग भाई डी थीटा बना, और डी थीटा क्या, थीटा, 0 से 2 पाई की लिमिट्स, तो कितना आ गया आंसर आपका 2 पाई, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इसका दूसरा मेथड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसका दूसरा मेथड नहीं है, सॉल्यूशन देखा इसका करके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देते हैं जो मेरिट यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इम्पोर्टेंट में से ही आता है, तो मेरी बात को समझना। सी ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, जहाँ पर आपको ए वेक्टर दे रखा है कितना आई कोस वाई माइनस जे एक्स साइन वाई,
कोई कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ वो प्लेन काम कर रहा है 1,0 पे से 0,1 के बीच। आइए भाई मेरी बात को समझना ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस के वाई जे, डी आर वेक्टर क्या होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सी एफ कितना है आई कॉस वाई माइनस जे एक्स साइन वाई, डी आर वेक्टर डॉट डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट लगाया। अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा इसलिए खेलता यही है, कॉस वाई इंटू डी एक्स माइनस के एक्स साइन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, आपको ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, क्या पॉइंट का नाम कुछ दिया है इन्होंने नाम, कहाँ गया क्वेश्चन, एक्स वाई प्लेन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कितने पर, एक्स वाई प्लेन पर। यदि मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, मेरी बात को समझना। इंटीग्रल cos y इंटू डी एक्स माइनस एक्स साइन वाई। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, एक्स डी एक्स cos y बनना, x cos y d। अब लिमिट देखो कितनी है 1,0 टू 0,1 के बीच में। फिर दिक्कत 1,0 से 0,1 का मीनिंग क्या है भाई, ये x की लोअर लिमिट से ये y की लोअर लिमिट से। डी एक्स cos y का मीनिंग क्या है, देखो ये लिखा हुआ है, बात समझना। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करोगे डिफरेंशियल तो क्या आएगा माइनस की साइन प्लस, एक मिनट, डी वाई प्लस, अब क्या आएगा cos y इंटू डी एक्स। तो ये देखिए यही लिखा हुआ है ना, सेम टर्म्स, तो दिस इतना हो गया। इंटीग्रेशन सॉल्यूशन किया, कितना मिला x cos y, कितना मिल रहा है 0 से 1 एंड 1,0। तो x की जगह पर x की, y की जगह पर y की लिमिट्स रख दीजिए। चलिए भाई रखो, पहले रखिए x में, जैसे मैं x रखता हूँ देखो ये 0 माइनस, अब आगे इधर तो x की लिमिट कितनी है 1 और y की लिमिट कितनी है 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हुई 1 हो गई। तो आंसर कितना मिला आपको माइनस का 1, तो यही आपका आंसर होगा। आइए चेक कर लेते हैं इसको, आंसर्स को भी। ये ठीक है, बिल्कुल आंसर आपका -1 ही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं 11। बढ़िया क्वेश्चन इसमें से है, आइए 2 मिनट में हो जाएगा। एफ बराबर कितना है 3x क्या प्लस के 6y आई माइनस के 14y जेड जे प्लस के 20x जेड स्क्वायर जे की x बराबर टी, y बराबर टी स्क्वायर, z बराबर टी की पावर क्यू, 0,0,0 1,1,1 इसमें दिया हुआ। आइए मेरी बात को समझना, आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई वाई जे जेड के, तो x की वैल्यू कितनी टी
आई टी स्क्वायर जे और टी क्यू के डी आर वैक्टर इजिकल टू, सॉरी आर वैक्टर ये, तो डी आर वैक्टर क्या होगा भाई, आई टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, क्या गया आई कैप 2tj 3t स्क्वायर डी आर ओवर डी टी। क्लियर। एफ देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ, मेरी बात को समझना ध्यान से। एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर डी टी इंटू डी टी। कोई दिक्कत भाई, डी टी लिख सकते हैं ना, तो एफ वेक्टर इंटू डी आर ओवर डी टी वैक्टर तो ये रहा, इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। आगे डॉट प्रोडक्ट करना है, देखो मेरी बात को समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 6y है तो मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू भी रखता हुआ चलूँगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब मेरी बात को समझा, इंटीग्रल लिमिट्स तो लगा देते हैं। देखो मेरी बात, x 0 था तो t 0 हो गया, 1 हुआ तो t की वैल्यू लिमिट्स आ गई 0 to 1 से लिमिट्स की। अब आती है f के बारे में, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, i के i के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ और 3 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी सॉरी एक्स की वैल्यू 2 है तो टी स्क्वायर हो गया प्लस की 6t स्क्वायर एंड प्लस 2t की मल्टीप्लाई होगी तो इसमें चलिए -14y एंड जेड टी स्क्वायर टी क्यूब, तो t की पावर होगी 5। अब t की पावर 5 के साथ 2t की मल्टीप्लाई हो रही है, तो t की पावर 5 इंटू 2t की पावर 2t, ठीक है। और अब अगला 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर देखो 60t स्क्वायर x इंटू जेड, एक्स की वैल्यू t है और जेड स्क्वायर मतलब t की पावर 6 इंटू डी टी बाहर है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 कितना हुआ 90 स्क्वायर माइनस 28 टी की पावर 7 प्लस 16 टी की पावर 6 2 8 2 9 और डी टी। भाई इंटीग्रेट कर दीजिए जल्दी से इसका, कर दीजिए इंटीग्रल। तो 9 टी की पावर 3/3 माइनस के 28 टी की पावर 8/8 प्लस 16 टी की पावर 10/10, 0 से 1 की लिमिट्स 3 3 9 8 2 16 8 24, कहीं गलती तो नहीं है, कोई बात नहीं। और ये कट गया 4 2 8 4 7 28, ये कट गया इससे, तो 3 टी की वैल्यू 1 आ रही है और 0 आ रहा है, तो 3 माइनस 7/2 प्लस 6, सॉल्यूशन कर दो 2 6 प्लस 6 प्लस 12 माइनस के 7 18 मतलब 11/2 आ गया आंसर। आंसर चेक कर लें, कहाँ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ तो ज़रूर करता हूँ, मेरी आदत ही है गड़बड़ करने की। अरे टी की पावर 5 इंटू टी क्या होता है, हद है, 5 और 1 6 में है, तो ये 7 हो गया, 7 चौक 28, मुझे लग रहा था गड़बड़ होगी। तो 3 माइनस के 4 प्लस के 6 कितना मिला, 6 3 9 जिसकी 5, तो ये आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट कोई भी अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।